नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों शायद करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर बनी बनाई सोच को हिलाकर रख दिया। मेरा मतलब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ बिल्कुल। ये किताब तो मतलब एक लैंडमार्क जैसी है पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में। सही कहा। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ नोट्स और अंश हैं जिनका शीर्षक है रिच डैड पुअर डैड, वित्तीय सोच का बदलाव। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि उन विचारों के पीछे की सोच, उनके असर और शायद उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। बिल्कुल। मतलब सिर्फ सतह पर नहीं रहना, थोड़ा गहराई में जाकर समझना कि ये इतनी प्रभावशाली क्यों रही। हाँ, और ये भी कि इतनी विवादास्पद क्यों रही। देखिए, ये किताब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि रातों रात अमीर बना दे। हाँ, वो तो है। एक उनके अपने पिता पढ़े लिखे सरकारी नौकरी में थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। गरीब शायद इसलिए नहीं कि पैसे कम थे, बल्कि उनकी सोच पारंपरिक थी। हाँ, सोच का फर्क था। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने शायद 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, पर आगे चल के हवाई के काफी अमीर लोगों में गिने गए, ये थे रिच डैड। तो इन्हीं दो बिल्कुल अलग सलाहों के बीच कियोसाकी ने फाइनेंशियल विजडम सीखी। तो इसी कॉन्ट्रास्ट से शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये विरोधाभासी तो किताब का आप कह सकती हैं दिल है। गरीब पिता का मंत्र क्या था? खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक सेफ नौकरी पकड़ो और बस मेहनत करते रहो। जो हम सब सुनते आए हैं बचपन से। बिल्कुल, ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों में यही सिखाया जाता है। फोकस होता है सिक्योरिटी पर, स्टेबिलिटी पर। वही अमीर पिता कहते थे, देखो स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, पर पैसे का विज्ञान वो सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नौकरी की सुरक्षा के पीछे मत भागो, फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागो। तो ये सिर्फ पैसा कमाने के तरीके का फर्क नहीं था। नहीं नहीं, ये लाइफ की फिलॉसफी का फर्क था। एक जोर देता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर, दूसरा जोर देता है फाइनेंशियल आईक्यू पर। और यहीं से किताब का वो पहला और शायद सबसे धमाकेदार आइडिया आता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में थोड़ा क्लीशे जैसा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? गरीब पिता की दुनिया में आप अपनी स्किल, अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। मतलब सैलरी। अगर काम करना बंद तो पैसा आना बंद। इसे ही कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। चूहा दौड़। बिल्कुल। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और फिर और ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करो। एक अंतहीन चक्कर सा। बिल्कुल सही। और अमीर पिता का नजरिया ठीक इसका उल्टा था। वो कहते थे कि भाई अपना टाइम बेचकर आप कभी सही में अमीर नहीं बन सकते। टाइम तो लिमिटेड है ना। हाँ, वो तो है। असली अमीरी तब है जब आपके पास ऐसी चीजें हों, ऐसे एसेट्स हों जो आपके लिए पैसा कमाएं, तब भी जब आप सो रहे हों या छुट्टी पर हो। हाँ,